गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज पॉलिनोमियल के आगे के सेशन में आज हम आपको पढ़ाएंगे कैसे डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। तो आइए यहाँ पे पहले से ही हमने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं और इन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहला एग्जांपल टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 7, इसमें हम डिग्री करेंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डिग्री इज रिप्रेजेंटेड एज अ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 3। हाईएस्ट पावर वेरिएबल टर्म का बात करेंगे तो टी क्यूब होगा, लेकिन हम यहाँ पे डिग्री की बात कर रहे हैं तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 3। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर की वैल्यू 3 है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए x पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 11। ठीक है, कोई भी अगर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो वहां पे बस हमें ये पता करना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल t था तो t का देख लिया कि हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x है तो x का, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 5 है। तो यहाँ पे डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 5। सिमिलरली यहाँ पे पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है 2, तो यहाँ डिग्री की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे मैं टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 4s स्क्वायर, लेकिन हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिग्री की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे डिग्री 2 लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली ये लास्ट एग्जांपल में हम देखेंगे 4x पावर 8 प्लस 11x पावर 7 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है 8, तो डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 8। ओके क्लास, तो क्लास आगे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, नेम क्या होगा, ये हम बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ डिग्री, राइट नेम ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यहां पे हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल का नाम हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। यानी इफ इन अ पॉलिनोमियल the value of degree is 1, then this polynomial is called as linear polynomial। तो linear polynomial का definition हो जाएगा a polynomial which has value of degree 1 is called as linear polynomial। A polynomial which has value of degree 1 is called as linear polynomial। यानी वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री वैल्यू 1 है उसका नेम होगा लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल लाइक 2x प्लस 1, 3x अंडर रूट 2t प्लस 3
4y प्लस 7। ये सारे एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल के हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिग्री वैल्यू है यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल वो है 1। डिग्री वैल्यू इक्वल टू 1। तो इसलिए ये सारे एग्जाम्पल जो होंगे वो होंगे लीनियर पॉलिनोमियल के। ठीक है, देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है। यहाँ √2 मल्टीप्लाइज बाई टी है प्लस 3 है, तो यहाँ पे सब पे पावर जो है 1 है, इसलिए डिग्री वैल्यू 1 है और इसलिए इस तरह के पॉलिनोमियल का नाम होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल का नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि नाम है क्वाड, क्वाड का मतलब था 2, तो इन अ पॉलिनोमियल डिग्री वैल्यू इज 2, देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल which has degree value is equal to 2 is called as quadratic polynomial। ठीक है, तो जब डिग्री वैल्यू 2 होगी तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जाम्पल 2y प्लस 3y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, 1 प्लस 5y स्क्वायर एक्सेट्रा। इन सारे एग्जाम्पल्स में देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है। देखिए इस वाले में देखिए तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है। इसी तरह सेम सेकंड एग्जाम्पल में 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है। तो यहाँ पे इन तीनों एग्जाम्पल्स में डिग्री वैल्यू 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, अब तीसरे नंबर पे आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे नाम है क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब इन उसमें होंगे, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। Degree 3 is called a cubic polynomial। For example, इसके एग्जाम्पल होंगे जिसमें डिग्री 3 होगा यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3। जैसे एग्जाम्पल x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। For your example, t³ प्लस √2 t स्क्वायर प्लस 5। For your example, y³ प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है 3, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल। आइए अब आपको दिखा रहे हैं कि ये लीनियर, क्वाड्रेटिक
और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा है, यानी किस तरह से इसका जनरल फॉर्म बनता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax प्लस बी। अभी हम ऐसे एग्जाम्पल लिखवा रहे थे ना, जैसे मान लीजिए √2y प्लस 1, 2y प्लस 3, ये सारे फॉर्म ax प्लस बी में है ना, तो ये इसका जनरल फॉर्म होगा। और यहाँ पे a एंड b आर कांस्टेंट नंबर्स, कांस्टेंट नंबर वेयर a is not equal to 0। यहाँ a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए जितने भी हैं इसमें a वाला जो टर्म्स है वो 0 तो नहीं है, यहाँ √2 है, यहाँ पे 2 है। अब क्वाड्रेटिक देखते हैं, तो क्वाड्रेटिक का एग्जांपल हमने क्या लिखवाया था, जैसे 2y प्लस 3y, इसी तरह था ना। एक और लिखते हैं √2t प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म होगा, इसका जनरल फॉर्म होगा कुछ ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर कांस्टेंट and a is not equal to 0, ठीक है। तो इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जनरल फॉर्म। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a b c d are constant and a is not equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ये इसका जनरल फॉर्म है, और ये सब a b c d कांस्टेंट है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। 8y प्लस 4y क्यूब √2t प्लस 3t क्यूब 8x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11। इस सारे एग्जाम्पल में देखिए कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो इस तरह यहाँ पे डिग्री वैल्यू 3 होगी, और इस तरह इसका जनरल फॉर्म ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके आगे भी होते हैं, डिग्री 4 के लिए भी होते हैं, 5 के लिए होते हैं, लेकिन हम अपने इस क्लास में जो भी ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस हम लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अब एक ऐसा पॉलिनोमियल विच इज इन अ वन वेरिएबल, उसका एक ऐसा जनरल फॉर्म जिसमें कि डिग्री n हो, यानी कोई फिक्स डिग्री वैल्यू ना होके हम बोल रहे हैं कि डिग्री n के लिए। तो अ पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल x with degree value n can be expressed as, तो उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा ये हम बता रहे हैं, an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे an माइनस 2 x पावर n माइनस 2 होगा,
प्लस डॉट डॉट प्लस a1x, कुछ नहीं है तो x पावर 1 है, और प्लस a0, इसे a नॉट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे जो कांस्टेंट है an माइनस 1 डॉट 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 a1 a नॉट आर ऑल कांस्टेंट, and an is not equal to 0, an 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर an 0 हो गया तो यहाँ पर डिग्री वैल्यू n वैसे ही खराब हो जाएगा। तो इस तरह an इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और इस तरह ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x विद डिग्री वैल्यू n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस डॉट प्लस a1x प्लस a नॉट। यहाँ पे अगर डिग्री वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 रखिएगा। तो इस तरह फॉर वैल्यू ऑफ डिग्री 2 तो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरह का हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, कब? जब डिग्री वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पे डिग्री वैल्यू n है। आइए अब हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की, यानी अगर ये सारे वैल्यूज में, अगर इन सारे वैल्यूज में सारे an माइनस 1 ये सब 0 हो जाए, when an माइनस 1 an माइनस 2 डॉट 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 a1 कॉमा a0 ये सब की वैल्यू 0 हो जाए, तो वहां पे हमें जीरो पॉलिनोमियल फाइंड आउट होगा, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, और बेस से बात है, जब सारी वैल्यू 0 होगी तो जीरो पॉलिनोमियल मिलेगा। तो जीरो पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं किससे? 0 से। ठीक है, और जीरो पॉलिनोमियल इसलिए बात करें क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल का अगर पूछे इसकी डिग्री क्या होगी, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। तो डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो यहां पे सारे वैल्यू जो है कांस्टेंट की 0 हो जाएगा, तो वहां पे x पे पावर कितना है ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, और जब x पावर नहीं पता चलेगा तो हम डिग्री वैल्यू भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा। ओके, तो अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे पॉलिनोमियल की, वो वन वेरिएबल की बात कर रहे थे, यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 1। ठीक है, अब अगर हम ये बात करें कि हालांकि ये सब चीजें मोर देन वन वेरिएबल में बात कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन जो है हमारे एक्सरसाइज में अभी तो नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी हम जानना जरूर चाहेंगे कि मोर देन वन वेरिएबल के सिचुएशन में उसका फॉर्म कैसा होगा। तो पॉलिनोमियल इन विद more than one variable, उसका एक्सप्रेशन होगा कुछ, या एग्जाम्पल होगा इस तरह, u स्क्वायर प्लस वी क्यूब p पे पावर 8 प्लस q पे पावर 6 प्लस आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल, यहाँ पे u एक वेरिएबल और यहाँ पे v एक वेरिएबल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 2 नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, यहाँ इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3 है। इसी तरह नंबर ऑफ वेरिएबल अगर इससे ज्यादा होंगे तो p q r की जगह एक और वेरिएबल एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जब वन वेरिएबल था, जैसे कि पहले हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे सिंपल एक ही वेरिएबल होगा, जैसे x होगा या फिर y होगा। तो ये तो था वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल जब एक से ज्यादा हो। ठीक है, एक वेरिएबल वाला तो हम पहले पढ़ ही चुके थे कि अगर एक वेरिएबल आएगा, जैसे अगर x है तो उसका उस पॉलिनोमियल का फॉर्म हो जाएगा जैसे ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है ए वाई क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल है x, यहाँ पे एक वेरिएबल y, लेकिन ये एक ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे u और यहाँ p q। तो इस तरह एक से ज्यादा होगा तो उसका फॉर्म ऐसे होगा, ये बस मैं बताना चाह रहा था। अब आइए अब हम इसी के अकॉर्डिंग पे कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो आइए आगे हम ये देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है। तो देखिए पहले एग्जांपल में, पहले क्वेश्चन में ये दिया है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इससे बता रहा है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहला सारे के सारे पावर देखिए क्या है, सारे के सारे पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर x पावर 0 होगा। ये सारे पावर जो है होल नंबर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऑल एक्सपोनेंट, पावर क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, ऑल एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x इज होल नंबर, इसलिए ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल है। सो इट इज पॉलिनोमियल। अब कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, सब में x है कि नहीं, तो इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये एक एग्जांपल है किसका, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का। अब दूसरा वाला देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। दूसरे में भी देखते हैं, तो यहाँ पे y पे पावर 2 है, तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंट क्या है, एक होल नंबर है। ऑल एक्सपोनेंट आर होल नंबर, क्योंकि दो एक क्या है, होल नंबर है। कभी भी रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए एक्सपोनेंट, कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा जब एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा, या कभी नेगेटिव नंबर्स भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव रियल नंबर्स भी -1 -2 -3 भी नहीं होना चाहिए, हमेशा होल नंबर होगा, यानी 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल क्या है, एक ही है। अब तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा 3 अंडर रूट टी प्लस t अंडर रूट 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइज बाई t पे पावर 1/2। जब अंडर रूट है तो इसका मतलब t पे पावर कितना होगा, एक्सपोनेंट 1/2, और प्लस आगे t अंडर रूट 2। यहां तो सही है क्योंकि अंडर रूट 2 से तो मल्टीप्लाई है, ये तो कांस्टेंट नंबर है, लेकिन एक्सपोनेंट जो है t पे 1 है, यहाँ पे t पर 1/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। हमेशा होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 5 ये, ठीक है। नेगेटिव भी होल नंबर में नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक होल नंबर नहीं है, तो बिकॉज द एक्सपोनेंट इज नॉट होल नंबर, so it is
नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ है y प्लस 2/y। तो y प्लस 2/y को हम लिख सकते हैं y प्लस 2y पे पावर -1। तो यहां पे y पावर -1 है, तो y प्लस 2y पे पावर -1 है, यानी एक्सपोनेंट क्या है, -1। तो इसलिए ये भी क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि बिकॉज द एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर, तो ये भी नहीं है। अब लास्ट एग्जांपल, फिफ्थ वाला, यहीं भी अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सब इरेज कर देते हैं। इसे यहीं सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले कितने वेरिएबल है, x, y और t। x, y एंड t आर वेरिएबल, ठीक है, तो ये तीनों ही वेरिएबल है। सो इन दिस पॉलिनोमियल देयर आर 3 वेरिएबल, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल तो है, क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी एक्सपोनेंट वैल्यू है वो क्या है, होल नंबर है। यहाँ पे 10 है या 3 है 50 है, तो होल नंबर तो है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो इट इज not a polynomial in 1 variable, यानी ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल होने की वजह से पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं होगा। सो थैंक यू क्लास।